आप सभी जितने भी प्रियजन यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर तक चढ़े हैं, जो जहां अड़े हैं, आप सभी के ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ वो पूर्ण हो जावे और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ जहां स्वयंभू बालाजी प्रकट हैं। भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत छतरपुर जिले में 320 साल पहले हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया था। हनुमान जी महाराज प्रकट भये थे, उन्होंने कहा कि मांगो। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि आशीर्वाद दो कि जन कल्याण हो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, जाओ आज से हम यहीं बागेश्वर धाम पर बैठ रहे हैं, जो भी यहाँ आएगा रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, खाली झोली लेकर आएगा, झोली भरकर लेकर जाएगा। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। 40 वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे। 2010 में उनका काशीवास हुआ। फिर तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। यह कबाड़ी आदमी तीसरी पीढ़ी में आया। हमें सेवा करते हुए 16 साल हो गए। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, हर मंगलवार शनिवार हम कहीं भी रहें, बागेश्वर धाम पर 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचते हैं। वहां रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। हमारा तो मानना है इस कलिकाल में, कलयुग में सनातन धर्म के पताका को पूरे विश्व में फहराने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंस की पढ़ाई करने वाले बच्चे, बड़े बड़ी न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा, यहां से लेकर लंदन तक बागेश्वर दरबार की पोल खोलने आए। ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। तो पर्चा बने या ना बने, आप दरबार में बैठ गए, आपने सामूहिक अर्जी लगा ली, ओम बागेश्वराय नमः। पुनः बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। अगर आपने इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, 2 महीने में, 3 महीने में, नेपाल से भी हजारों लोग जाते हैं बागेश्वर धाम। आप भी 5 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन दे करके कहते हैं, जो कह दिया जाएगा या जो तुम अर्जी लगाओगे और पुरुषार्थ करोगे तो काम सफल हो करके रहेगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आज नेपाल ऐसा लग रहा जैसे हमारे भारत का दिव्य दरबार हो। भारत में भी ऐसे ही 2-2, 5-5 लाख लोग दिव्य दरबार में आते हैं। भारत के भी लोग यहाँ आए हैं। जाओ, जितने लोग पंडाल में बैठे, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर खड़े, धूप में खड़े, जो जहां खड़े, जाओ, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। और जाओ, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, मेरे पागलो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, न हम महात्मा हैं।
हम तो नालायक आदमी हैं, तुम हमारे चरण मत पकड़ो। अपितु जितने पागल तुम हमारे पीछे हो, मेरे पागलों और नेपाल के प्रिय जनों, अगर तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके पीछे हम पागल हैं ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। पर तुम्हें किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है और तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता। और तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद रखोगे, 5-6 महीने में 3 महीने में या जितनी क्षमता हो उतने दिन में अगर 21 या 31 बार बागेश्वर धाम की पेशी करोगे, जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार तो होगी ही, काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है, दरबार निशुल्क है, निशुल्क था और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। भारत में और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं को एक गौरव होना चाहिए, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क, दोनों टाइम भोजन निशुल्क धाम पर। और भारत का पहला दरबार और नेपाल का पहला स्थान ऐसा है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, बड़े बड़े भवन नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। एक बात और, अगले वर्ष 2025 में फिर से 251 बेटियों का विवाह है, उसमें से 3 बेटियों का विवाह हम नेपाल की बेटियों का कन्यादान करवाएंगे। उसका पूरा खर्चा सामग्री हम उठाएंगे, बारात वाले किराया अपना देंगे। हाँ, वह बागेश्वर धाम से संपन्न होगा। मेरे प्रिय जनों, बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलिकाल के स्वयंभू राजा हैं, स्वाप्रगट हनुमान जी हैं। सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्ध हैं जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, चमत्कार नहीं होते, जो सनातन को नीचा दिखाते थे, हली उल्लाह वाले। अब तुम्हारी ठठरी बढ़ेगी। जो कहते भगवान नहीं होते उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार एक खुला हुआ दरबार है। और जो कहते हैं कि ऐसा और वैसा, बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों के बल पर हम कह रहे हैं कि आज सनातन धर्म के लिए हनुमान जी महाराज ने जो कृपा की है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन के लिए दिव्य दरबार लगाते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। और भारतीय हिंदुओं के साथ साथ नेपाली सनातनियों सुनो, जागो और अपने इतिहास को समझो, अपनी मर्यादा को जानो, अपने सनातन की ताकत को जानो। अपने सनातन बराबर सामर्थ्यता किसी भी अन्य जगह, इसलिए किसी भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसके चरण पकड़ो? बोलो बोलो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। किसके पकड़ो? बागेश्वर बालाजी के। तो सब लोग मन में राम नाम जप करो। हम दरबार शुरू करते हैं, जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे। हाँ, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। हाँ, हम माई वाई फाई वेरी हाई फाई, इसीलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर तुमने सांप जैसा फन चलाया तो छोड़े भी नहीं जाओगे। और दुनिया में ऐसी कोई महिला और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। ये धमकी नहीं है, दिस इज डिस्क्लेमर। हाँ,
कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी, फिर बाद में बहुत लोग आते हैं, गुरुजी हमारा वीडियो हटवा दो, पोल पट्टी ठटरी के बरे पहले क्यों आया। इसलिए वही पूछना जो तुम्हारी समस्या है, उसका समाधान लो, हमें समाधान बताना है। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, हनुमान जी की कृपा से वो कटने वाला नहीं है। यही हनुमान जी की कृपा की ताकत है। हमारे नेपाल के क्षेत्र दूर दूर से लोग आए हैं। कल की सूचना ये है, कल की कथा हम सुबह के समय करेंगे। पूछो क्यों? पूछो तो। 9:30 बजे से सुबह की कल की कथा करेंगे 1 बजे तक, 12:30 बजे तक। फिर हमको कल जाना है, धाम पहुंचना है, वहां पर यज्ञ प्रारंभ हो गई है। 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है और 3 दिन की वहां पर वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी की कथा है। तो हमको वहां धाम पर बागेश्वर धाम पहुंचना है और 22 तारीख से दिव्य दरबार भी धाम पर लगना है। तो वहां लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, यज्ञ शुरू हो गई है और हम यहाँ डेरा डाले नेपाली में। लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब एक बात बताएं, तुम लोगों की ये पागलपन देख करके हमें लगता है यही नेपाल में बस जाएं, लेकिन बसना नहीं है, हम आते रहेंगे, तुम्हारे प्राण खाते रहेंगे। और जब तक आएंगे, जब तक नेपाल के हिंदुओं को जगाएंगे नहीं, जब तक नेपाल के हिंदू जाग नहीं जाएंगे तब तक आएंगे। लेकिन अब हमें आज दिख रहा है नेपाल के सनातनी जाग रहे हैं, धर्म विरोधी भाग रहे हैं। जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो तुम्हें किसके चरण पकड़ना है? बोलो बोलो बोलो। अब दरबारों में तो नहीं भटकोगे, तांत्रिकों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी बात मानोगे? 3। कौन कौन हमारी 3 बातें मानेगा? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। सुनो, पहली बात, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम महानालायक मूर्ख हैं, हमारे पीछे मत पड़ो। हम पागल आदमी हैं, हमारा दिमाग भी ठीक नहीं है, हम तो निकम्मा हैं। हम जिनके चरणों के दास हैं, जिनकी कृपा से हम बोल पा रहे, जिनकी कृपा से हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान दे देते, जिनकी कृपा से हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो, जाओ, तुम्हें जिंदगी में कभी मुड़कर के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध कर अर्जी लगा लो। जब कभी बागेश्वर धाम जाना, अर्जी बांध आना और घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, बालाजी का चित्र रख लो, जाओ। हम वचन देकर के कहते हैं, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और तुम्हें कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले तो तीसरी बात, बालाजी के सामने खड़े हो जाना, लाल लाल हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना। जहां बालाजी प्रकट हुए थे, जहां पर हमारे दादा गुरुजी के दादा गुरुजी इनलाइटेड हुए थे, उनके पास जाकर के खड़े हो जाना, जाकर के कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। किसी के घर में प्रेत बाधा है, उन्हें परेशान नहीं होना है। 5 लौंग काले रंग के कपड़े में, गले में या हाथ में बांध लो। हम एक मंत्र बता देते हैं, नोट कर लो, तुम्हें जिंदगी में किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। 5 लौंग लो, काला रंग का कपड़ा लो, रख लो। रखने के बाद में बहुत पावरफुल बीज मंत्र है, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट
स्वाहा, ओम, बम, बागेश्वराय, वीर वीराय, फट, स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोल करके कपड़े को गले में या हाथ में बांध दो। और बागेश्वर धाम पर शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। न दक्षिणा लगनी है, न पूजा लगनी है, न तुम्हारा कोई अनुष्ठान होना है। बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब